वास्तु का अगर स्मरण किया हो तो उसमें, और भविष्य पुराण के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर भाव आता है कि टूटी वस्तु, टूटी सामग्री, अपन प्रयोग में नहीं लेते। यहां तक कि शास्त्र कहता है कि सुबह सुबह स्नान करा, स्नान कर कर पूजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर पाठ करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर तैयार होकर किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो। यहां तक कहा जाता है कि आपको क्या बोलते हो, यहाँ महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ तो ये बाल को जो ऊंचते हैं उसको कंगा कहते हैं। शिव तत्व तो यहां तक कहता है कि टूटा कंगा जीवन को कर देता है नंगा। यहां तक है कि अपने जीवन में तन, मन और धन, सुबह सुबह से उठे, कंगे के दांते टूटे हुए हैं, कंगा टूटा हुआ है, सबसे पहले नहाते से उसको अपने सिर पर रख लिया, मतलब अपने भाग्य को अपने मस्तक पर तुम टूटी सामग्री का यूज कर लिए। वो टूटा हुआ कंगा भी हमको तन से, जितना जितना टूटे कंगे का प्रयोग करते हो उससे हमारा तन भी बीमारियों को ग्रसित करता जाता है, बीमारियां आती चली जाती है। दूसरा, कंगा करने के बाद, टूटे कंगे का प्रयोग करने के बाद घर में मन लगता ही नहीं है, अशांति अंदर भीतर प्रवेश करती है। और तीसरा, जिस कार्य के लिए जा रहे हो, धन कमाने के लिए जा रहे हो, वो धन हमारे घर में आता ही नहीं, क्योंकि सुबह से उठकर तुमने वो टूटे हुए कंगे से अपने भाग्य की रेखा को निचोड़ लिया है। उसके 3 दांते टूट गए, 4 दांते टूट गए, टूट गया, बेकार हो गया, तो भी प्रयोग में कर रहे हैं। मस्तक पर वो टूटी सामग्री का प्रयोग अपने शीश पर किया जाए। केवल टूटी हुई सामग्री का प्रयोग 2 चीजों में मान्य है। कौन कौन सी? अगर एक तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता अगर प्रसाद के रूप में कहीं से मिला है, उस पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी आप अपने घर के लोगों को दोगे तो वो तुलसी का पूर्ण पत्र माना जाता है। उसी तरह शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाए और एक ही बेलपत्र मंदिर में मिली और घर में 10-12 लोग हैं तो उसके भी टुकड़े कर करके थोड़ा थोड़ा अगर घर के लोगों को दोगे तो पूर्ण बेलपत्र माना जाता है। पूर्ण एक तुलसी का पत्ता शंकर भगवान पर, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ, लड्डू गोपाल पे चढ़ा हुआ, कृष्ण जी पे चढ़ा हुआ, राम जी पे चढ़ा हुआ लेकर आए, आपको मिला प्रसाद के रूप में तुलसी का पत्ता। आपने वो पत्ता एक है, रहने वाले घर में 14-15 लोग हैं, तुलसी के पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर कर, छोटे छोटे टुकड़े कर कर घर के लोगों को प्रसाद के रूप में दिया। उन्होंने पाया, उन्हें ठाकुर जी का दर्शन मिला। एक बेलपत्र मंदिर में चढ़ी हुई मिली। घर में तो 10-12 लोग हैं, बीमारी सबको है, तकलीफ सबको है, पर मंदिर में इतनी बेलपत्र मिलती नहीं है। एक बेलपत्र मिली, हमने उसी बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर कर घर के 15 लोग हैं, 15 लोगों को जरा जरा सा दे दिया, अर्थात वो पूर्ण बेलपत्र का फल प्रदान करता है, वो पूर्ण तुलसी का फल प्रदान करता है। अब कई लोग ऐसे भी बैठे हैं कथा में, ऐसा नहीं है कि कथा में नहीं बैठे, कई लोग ऐसे बैठे हैं, मेरी काकी की तबीयत खराब है, मेरे भाऊ की तबीयत खराब है तो उसके लिए एक पत्ता लेकर जाऊंगी, मेरे चाचा जी की तबीयत खराब है, एक पत्ता उसके लिए लेकर जाऊंगी, मेरी माता जी की तबीयत खराब है, एक पत्ता उसके लिए लेकर जाऊंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक पत्र भी मिल रहा है, उस पत्र का वह छोटा सा टुकड़ा भी अगर हमको ग्रहण करने को मिल रहा है, समझ लेना कि शिव पूर्ण है। हमने पहले भी कहा, आपके घर में शंकर का शिवलिंग खंडित हो गया, टूट गया, 4 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, शंकर के शिवलिंग के 1000 टुकड़े हो गए, तो भी वो शिवलिंग खंडित नहीं माना होगा, वो अखंड है, अखंड रहेगा। उसका नाम खंडेश्वर महादेव हो सकता है, पर वो खंडित नहीं मान सकते उसको, वो पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा। टुकड़े टुकड़े हो रहे, जैसे कंकर शंकर की भूमि, सीहोर से कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम से आप कोई कंकर लेकर आपने जल चढ़ाया,
चढ़ाते चढ़ाते 15-20 दिन हो गए, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कटोरी में रखे रखे उसके 10-20 टुकड़े हो गए, 15 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, वो खंडित नहीं है, वो अखंड है। क्यों हुए 2 टुकड़े? किस लिए हुए 2 टुकड़े? आप लाए कुबेरेश्वर धाम से कंकर शंकर उठाकर लेकर आ गए, पूजन कर कर लेकर आए, टुकड़े हो गए। क्यों टुकड़े हुए? हो सकता है मेरा बाबा तुमको दुगना कुछ फल प्रदान करने वाला होगा। और कई लोग ऐसे हैं कि उसको विषम परिस्थिति में विचार करते हैं। कई लोग उसको बुरा तत्व, हमारे पास में टूटा हुआ रुद्राक्ष आ गया, हमने सोचा कि टूटा हुआ आ गया, हमारे भाग्य बेकार होंगे। हमारे पास टूटी हुई बेलपत्र आ गई, हमने सोचा कि भाग्य बेकार होगा। हमारे पास टूटी सामग्री आ गई, हमने सोचा भाग्य बेकार होगा। जा रहे थे रात्रि के समय पर, कुत्ता रो रहा था, तो मन में आया ना जाने कुत्ता क्यों रो रहा है, वो जरूर कोई बेकार होने वाला होगा। अरे हो सकता है कुत्ता इसलिए भी रो रहा हो कि बेचारे को भूख लगी हो, दरवाजा खोल एक रोटी दिया तो चुप हो जाएगा। पर हमारे मन में भ्रम भरा गया, मेरा लड़का बाहर गया, मेरा पति बाहर गया, कुत्ता रो रहा है, मन में विचार आ रहा। बिल्ली रास्ता काट कर चली गई तो मन में भ्रम आ गया कि बिल्ली रास्ता काट गई, तुम भी तो ना जाने कितनों का रास्ता काट जाते हो। भ्रम उत्पन्न नहीं होता। भ्रम की जिंदगी नहीं जीना। शिव को मान रहे हो, शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो, तो ये मन में भ्रम मत पालना कि मैंने ये करा कि मैंने वो करा। हाँ ये जरूर है कि सुबह का समय जब हम बाबा को प्रणाम करें, या तो अगर टूटा हुआ कंगा भी तुम्हारे पास में है और दूसरा कोई कंगा नहीं है, तो सबसे पहले अपने बाल को अपने हाथों से सजाइए, क्योंकि ये हाथ की रेखा हमारे सिर पर जब पड़ेगी तो हो सकता है कि पूर्ण तरह से हमें फल की प्राप्ति हो जाए, हमें सुख का अनुभव हो। क्यों? चरणामृत